Second Chronicles chapter 1. दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, According to first chapter, first verse, पहला अध्याय और पहले वचन के अनुसार Solomon, son of David, established himself firmly over his kingdom, for the Lord his God was with him and made him exceedingly great. दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। Solomon was a young man, सुलेमान एक जवान व्यक्ति था, born to a great man of God, परमेश्वर के भक्त के द्वारा उसका जन्म हुआ। a great king, बहुत ही महान राजा था king who feared God. और राजा परमेश्वर का भय मानता था And his father is a spiritual father. और उसका जो पिता था वो आत्मिक पिता था। So Solomon was born to a spiritual father. तो सुलेमान का जन्म परमेश्वर के भक्त के घर में हुआ। And before his father David died, he instructed Solomon what to do and what not to do. और उसका पिता दाऊद मरने के पहले अपने बेटे सुलेमान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्देश दिया। He instructed his son. वो अपने बेटे को निर्देश दिया। David instructed his son दाऊद अपने बेटे को निर्देशित किया and also warned his son और अपने बेटे को चेतावनी दिया what to do. क्या करना चाहिए। Follow God and God's instructions. परमेश्वर के पीछे चलो और उसके आज्ञा का पालन करो। What not to do. क्या नहीं करना चाहिए। Don't disobey God. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। Follow God. परमेश्वर के पीछे चलो। And there are dangerous people in your kingdom. You got to get rid of them. और आपके राज्य में बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, उनसे आपको छुटकारा पाना है। And Solomon followed his father's instruction. और सुलेमान अपने पिता के सारे निर्देश को मानता गया। In terms of spiritual life, in terms of his ruling as a king. उसके आत्मिक जीवन में और राजा के रूप में राज्य करते समय उसके जीवन में। Now, the Bible says Solomon was established. बाइबल हमको ये बताती है कि सुलेमान स्थापित हुआ था। Let me also bring two kings in front of you. आपके सन्मुख और एक दो राजाओं को मैं लाना चाहता हूँ। One is Uzziah. एक राजा उजिया है। As long as he sought God, God blessed him. जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। But when God established King Uzziah, he turned against God. जब राजा उजिया स्थापित हुआ तो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। As soon as his kingdom was established, he turned to be a wicked king. जब उसका राज्य स्थापित हुआ तो वो एक बुरा राजा स्थापित हुआ। Finally, God struck him with leprosy. अंत में परमेश्वर ने उसको कुष्ठ रोग से दंडित किया। Look at Solomon and look at King Uzziah. सुलेमान के तरफ आप देखिए और उजिया राजा की तरफ आप देखिए। When Solomon became king and he was established, he did not forsake God and forsake God's instructions. जब राजा सुलेमान स्थापित हुआ तो परमेश्वर को नहीं भूला और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। But King Uzziah, when he was established, he forgot God. परंतु राजा उजिया जब वो स्थापित हुआ तो परमेश्वर को भूल गया। He forgot to show devotion to God. वह भक्तिमय जीवन को भूल गया And he became a wicked person. और वो एक कुकर्मी व्यक्ति बन गया। As a result of that, God punished him. और उसका जो फल था परमेश्वर ने उसको दंडित किया। The same thing with Manasseh. और इसी प्रकार से मनश्य राजा के साथ भी हुआ। Even when he became king, वो भी जब राजा बन गया, he was a young man. वो एक जवान लड़का था। As a young person, when he became a king, he did whatever he wanted to do in his sight. ये जवान लड़का जब राजा बन गया तो उसकी इच्छा के अनुसार जो भी वो चाहता था उसको उसने किया। He lived most wicked life. उसने बहुत ही दुष्ट जीवन जिया। He was not afraid of God. वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। He even was not bothered to follow God and God's instructions and commands. वो परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के पीछे चलना भी भूल गया था। He lived a most wicked life. वो बहुत ही दुष्टाई का जीवन जिया। He was also born to a spiritual father. वो भी एक आत्मिक पिता के द्वारा जन्म लिया था। Neither he followed God nor he followed his father. ना वो अपने पिता ना परमेश्वर के आज्ञाओं पर चला। God punished him. परमेश्वर ने उसको दंडित किया।
Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई और बहनों, when you look at these three kings, जब हम इन तीन राजाओं को देखते हैं at this point of time, और ऐसे समय में Solomon, though he became a king and established, and yet he maintained that close relationship with God. सुलेमान राजा बनने के बाद जब स्थापित हुआ तो उसने अपना संबंध प्रभु के साथ बना रखा। At this point of time, he did not forsake God but maintained devotion towards God. और ऐसे समय वो परमेश्वर को नहीं भूला लेकिन परमेश्वर की भक्ति में बना रहा। And then what happened? उसके बाद क्या हुआ? He called all the officials of his kingdom and asked them, "Come, join with me. Let us go and worship God and offer unto God burnt offerings." फिर उसने अपने राज्य के सारे प्रधानों को बुलाया और मिल करके परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए आज्ञा दी। He went to God to worship him and to offer burnt offerings. At the same time, he also took many people with him. वो परमेश्वर के तंबू में जा करके होम बलि चढ़ाई और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी वो ले गया। That's a right kind of heart. एक बहुत ही अच्छा हृदय है। I go to God, I take people with me to God. मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और मेरे साथ लोगों को भी मैं ले जाता हूँ। I worship God, I take people to worship true living God. मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूँ और मेरे साथ लोगों को ले जा करके सच्चे परमेश्वर की भक्ति करता हूँ। That should be your attitude. और यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। Dear brother and dear sister, प्रिय भाई और प्रिय बहन, do you have this attitude of worshiping God and also taking people towards God? क्या ऐसा स्वभाव आप में पाया जाता है कि आप प्रभु के पास जाते हैं और लोगों को प्रभु के भक्ति में सम्मिलित करते हैं? Solomon went to God and took people along with him. सुलेमान प्रभु के पास गया और अपने साथ लोगों को भी ले गया। Father and mother, it is not enough that you only come to God's presence, but you got to bring your family. माता और पिताजी, आप ही परमेश्वर के पास आना काफी नहीं है, आपके परिवार को प्रभु के पास आपको लाना है। Husband, you are coming to God's presence, that's good, but you got to bring your wife also. The same thing, wife, you are coming to God's presence and God's temple, but it's not enough. You got to bring your husband also. पति जी, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आराधना करते हैं, काफी नहीं है, आपको अपने परिवार को लाना है। पत्नी जी, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, काफी नहीं है, आपको आपके परिवार को लाना है। You may tell me, brother, I have the desire to bring my wife, desire to bring my husband, desire to bring my family, but I don't force them. आप ये कह सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे पत्नी, मेरे पति चर्च में आए, मेरा परिवार आए, लेकिन मैं उनको जबरदस्ती नहीं करता। Even God doesn't like you to force people to worship him. प्रभु भी आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप लोगों को जबरदस्ती प्रभु के पास लाएं। He doesn't accept forceful devotion. वो पसंद नहीं करता कि हम जबरदस्ती उसकी आराधना करें। He wants people to worship him voluntarily. वो चाहता है कि वो स्वेच्छा से उसकी भक्ति करें। Solomon, he did not force people to come and worship God. सुलेमान अपने लोगों को जबरदस्ती नहीं किया कि आए और परमेश्वर की भक्ति करें, But he asked them, come. परंतु उसने उनको बुलाया। That is what you need to do it. और ये हमको करना है। You can ask your wife, you can ask your husband, you can ask your children, I am going to God's temple, join with me. आप अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि मैं प्रभु के मंदिर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। That is what God is expecting. और इसी बात को प्रभु चाहता है। That is what Solomon did. और यही सुलेमान ने भी किया। I have a testimony with me. मेरे पास एक जन की गवाही है। Let me explain you about this testimony. इस गवाही को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। There was a family, husband and wife. एक परिवार में पति और पत्नी थे। And husband was influenced by mother and his sister, and he started torturing his wife. और ये पतिदेव जो थे वो अपने माता पिता और बहन से प्रभावित थे और अपने पत्नी को सताने लगे। No longer she could tolerate his torture, so finally she decided to go to her parents. और वो बहुत समय तक उस परेशानी को झेल नहीं पाई और उसने निर्णय लिया कि वो अपने माता पिता के पास जाकर के रहेगी।
But when she went to home, she found her father became a drunkard. और जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि अपने पिता स्वयं पियक्कड़ बन गए हैं। But somebody cared enough to bring that father to God's presence. परंतु एक जन ने उनकी चिंता कर करके उस पिता को प्रभु के पास लाया। Father was a drunkard. पिताजी दारू पीने वाले थे। You know how drunkards behaves. अब जानते हैं कि दारू पीने वाले कैसे व्यवहार करते हैं। If there is a drunkard in any family, the family can never enjoy peace and joy and happiness. यदि किसी परिवार में दारू पीने वाला व्यक्ति है तो घर में कभी भी शांति, आनंद और खुशी नहीं आती है। The family will go through many problems and turmoil. और ऐसा परिवार बहुत सारे समस्याओं और दुखों में से होकर के जाता है। Maybe this family is also going through the same situation. और हो सकता है ये परिवार भी ऐसे समस्याओं में से होकर जाता होगा। But somebody brought this father to Calvary Temple. परंतु किसी ने उसको कैलवरी टेम्पल ले आए। When father came to Calvary Temple, God spoke to him. और जब पिताजी कैलवरी टेम्पल आए तो परमेश्वर ने उनसे बात की। God changed his heart. परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। He stopped drinking. वो पीना छोड़ दिया। Great change took place in his life. एक महान बदल उसके जीवन में हुआ। And then what father did? और फिर वो पिताजी ने क्या किया? He went home and he brought his daughter to Calvary Temple. और वो घर गया और अपने बेटी को कैलवरी टेम्पल लाया। Because he understood the truth that when lives are broken, when the lives are spoiled, there is a God who can change spoiled lives, repair broken families. वो इस बात को समझ गया था कि जहां पर परिवार टूटा है और बिगड़ा हुआ है, ऐसे परिवार को बनाने वाला एक परमेश्वर है। ये सच्चाई को जानता था। Because he experienced. क्योंकि उसका अनुभव हुआ था। When he met Jesus, his life was transformed. जब वो परमेश्वर से मिला तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। Brothers and sisters, our Jesus is the one who transforms lives. प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। Whoever you are, अब कोई भी हो, however sinful you are, अब कितने भी पापी हो, and yet Jesus can forgive your sin and change your life. इसके बाद भी यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करके आपके जीवन को बदल सकता है। All that you need to do is to submit your life to God. आपको इतना ही करना है कि अपने जीवन का समर्पण प्रभु को करना है। And what happened when he took his daughter to God's temple? जब वो अपने बेटी को परमेश्वर के मंदिर में लाया तो क्या हुआ? And the sister says, when I came to Calvary Temple, I prayed unto God, asked him to remove all the pains and problems in the family. ये बहन कहती है, जब मैं मंदिर में आई तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और प्रभु से मैंने विनती की कि प्रभु मेरे जीवन के हर एक परेशानी को और हर एक चिंताओं को तू दूर कर। And do you know what happened? तो क्या आप जानते हैं क्या हुआ? As she prayed and went home, जैसे कि उसने प्रार्थना की और अपने घर गई, her husband came by himself, confessing his mistake and asking her to forgive his mistake, and took her to his house, and now they are united and the family is built with the love of Jesus Christ. उसके पति देव वो स्वयं उसको लेने के लिए उसके घर आए और उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी और आज वो परिवार प्रभु के शांति में स्थापित है। One side, father's family is happy. एक तरफ पिताजी का परिवार सुखी है, Other side, daughter's family was united. और दूसरी तरफ बेटी का परिवार जुड़ गया है। One side, father found Jesus. एक तरफ पिताजी ने यीशु को पाया The other side, even her daughter found Jesus. और दूसरी तरफ उसके बेटी ने भी यीशु को पाया। And how could these things become possible? और ये कैसे संभव हुआ? Because one person who loved God, who comes to Calvary Temple, cared enough to bring this man to God's temple. एक व्यक्ति के कारण जो कैलवरी टेम्पल में आता था, वो इस व्यक्ति की चिंता कर करके उसको भी मंदिर में लाया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, if only you care for somebody to bring him to God's presence, how wonderful it would be. यदि आप किसी की चिंता करते और उनको परमेश्वर के पास लाते तो कितनी अद्भुत बात होगी। Solomon did that. सुलेमान ने यही किया।
He went to God. वो परमेश्वर के पास गया, He took many people along with him. वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले गया। If you are a true Christian, यदि आप सच्चे मसीह हैं, if you have experienced the love of God, यदि आपने प्रभु के प्यार को पाया है, you will also show the love of God to other people. और आप भी दूसरे लोगों को प्रभु के प्यार को दिखाओगे। If you are enjoying the peace of God, यदि आप परमेश्वर की शांति को पाए हैं, if you are enjoying the joy of salvation, यदि आप उद्धार के आनंद को पाए हैं, then you will also share the same peace and joy with other people. और वही आनंद और शांति आप दूसरे लोगों के साथ बांटोगे। Then what happened? उसके बाद क्या होता है? And Solomon offered 1,000 burnt offerings on the altar. और सुलेमान ने उस विधि के ऊपर 1000 होम बलि चढ़ाए। Let me explain you once again about burnt offering. और एक बार मैं आपको होम बलि के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। उत्तर भारत के पासबानों के लिए शुभवार्ता। कलवरी टेम्पल उत्तर भारत के शहरों में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहता है। यदि आप अपने शहर में आयोजन करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। When an animal placed on the altar, it is completely consumed by fire and it is left nothing. जब वेदी के ऊपर एक जानवर को रखा जाता तो आग ने उसको पूरी रीति से भस्म करता था। Burnt offering speaks about complete submission and sanctification. ये जो होम बलि है वो अपने जीवन का पूर्ण समर्पण हमको सिखाता है और पवित्रता सिखाता है। Lord, I surrender myself to you. प्रभु जी, मैं मेरा पूरा समर्पण आपको करना चाहता हूँ। I surrender my soul, body and spirit unto you. मेरे प्राण, आत्मा और शरीर को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। That is what Solomon did. और इसी बात को सुलेमान ने किया। He surrendered his spirit, soul, body unto God. उसने अपने प्राण, शरीर, आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। I no longer myself, but I belong to you. मैं स्वयं आपका नहीं रहा, लेकिन मैं आपका बन गया हूँ। I submit myself unto you. मैं अपने जीवन का समर्पण आपको करता हूँ। That is what called burnt offering. और इसी को होम बलि कहा जाता है। That is what even God is expecting each one of us to do. और इसी बात को हम सब जन करें, इसकी अपेक्षा परमेश्वर करता है। If we need God's favor, if we need God's miracle in our lives, we need to surrender our lives to God. यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार करें, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण समर्पण करें। Yes, we are going through many problems. जी हाँ, बहुत सारे समस्याओं से होकर जा रहे हैं। We have financial problem, हमें आर्थिक समस्या होगी, physical sickness, शारीरिक बीमारी होगी, family problem, पारिवारिक समस्या होगी, problem in the job, नौकरी में समस्या होगी, problem with friends and relatives, समस्या दोस्त और रिश्तेदारी में हो सकती है, financial problem in business. हमारे व्यापार में आर्थिक समस्या हो सकती है। Lot of problems we face. बहुत सारी समस्या का सामना हम करते हैं। And when you have so many problems, and how can you get out of all these problems? और जब बहुत सारी समस्या होती है तो हम कैसे करके उसमें से बाहर आ सकते हैं? Now let me tell you three things. अभी मैं आपको 3 बातों को बताना चाहता हूँ। Your shoes or sandals or slippers were torn. आपका बूट, आपका सैंडल नहीं तो चप्पल फट गई है। What will you do? आप क्या करेंगे? You will go to a cobbler. हम मोची के पास जाएंगे। Will you place your shoe in front of him like this with your leg and say, repair my shoe? क्या आप अपने पैर के साथ उस बूट को उसके पास रख करके बोलेंगे कि इसे आप बना दीजिए? Can you ask the cobbler to stitch your shoe having to your leg? उस जूता को अपने पैर में रख के ही क्या आप मोची को कहेंगे कि इसे आप सिल दीजिए? No. नहीं।
He will not stitch your shoes or slippers. वो आपके जूते को नहीं तो चप्पल को नहीं सिलेगा। You have to submit your shoes. आपके जूते को उसको समर्पण करना पड़ेगा। If your dress or shirt is torn, will you go and tell to a tailor, stitch my shirt as it is? यदि आपका ड्रेस है न तो आपकी शर्ट है वो फट गई है तो क्या आप जाकर के कहेंगे कि इसे ऐसे ही सिल दे? It's on my body. Stitch my shirt. ये मेरे शरीर पर है, मेरे शर्ट को सिल दे। No, he cannot stitch your shirt. नहीं, वो आपके शर्ट को नहीं सिल पाएगा। You have to surrender your shirt unto a tailor. आपको शर्ट को निकाल करके उस टेलर को समर्पित करना। If your watch is stopped, यदि आपकी घड़ी बंद हो गई है and if you want your watch to be repaired, और आप चाहते हैं कि आपकी घड़ी बन जाए, what will you do? आप क्या करेंगे? Will you go and show your hand like this? क्या आप ऐसा जा करके अपने हाथ को दिखा देंगे? Here is my watch. ये मेरी घड़ी है, Repair my watch. मेरी घड़ी को बना दीजिए। Will you say that? क्या आप ऐसा ही कहेंगे? No. नहीं, You have to remove your watch. अपने घड़ी को आपको निकालना पड़ेगा। Submit to him. अपना समर्पण उसे करिए। Then only he will be able to repair it. उसके बाद ही वो उसको बना देगा। Do you believe that? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? Do you accept क्या that? आप इसका स्वीकार करते हैं? Either shoe or shirt or watch, when they got to be repaired, they got to be submitted. आपका जूता हो कि शर्ट हो कि वो घड़ी हो, उसका समर्पण आपको करना है। The same thing when you want your life to be repaired, when you want your family to be repaired, when you want your education, spoiled education to be repaired, or job, or business, or career, or your body, whatever is spoiled, if you want God to repair it, you have to surrender yourself unto God, then only God will repair your life. यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन नहीं तो आपका परिवार, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसको बनाए तो आपको उसके हाथ में आपका समर्पण करना होगा। Unless you surrender your life unto God wholeheartedly, God will not touch your life. यदि आप पूर्ण मन से परमेश्वर को समर्पित नहीं होते तो परमेश्वर आपको स्पर्श नहीं करेंगे। Many times we want God to handle our situation, handle our problem, handle our pain, keeping our lives within our hands. बहुत बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे समस्या को हल करे, हमारी परिस्थिति को बदल दे, लेकिन हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में नहीं देते। Unless you surrender your life unto God, God will not be able to do anything with your life. यदि हम परमेश्वर को अपना समर्पण नहीं करते तो परमेश्वर हमारे जीवन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। You need to surrender your life to God, saying, Lord, I am useless without you. हम अपना समर्पण प्रभु को करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। Solomon submitted his life to God. सुलेमान अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण किया। I'm a young man, जवान के रूप में, but you made me a king. आपने मुझे राजा बना दिया। I cannot rule this nation. मैं इस राज्य के ऊपर राज नहीं कर सकता। My wisdom is not enough. मेरी ज्ञान बुद्धि काफी नहीं है। I need you. मुझे आप चाहिए। I need your strength. मुझे आपकी सामर्थ्य I चाहिए। need your wisdom and knowledge. मुझे आपका ज्ञान और बुद्धि चाहिए। He submitted his life to God. और उसने अपने जीवन का समर्पण किया। Burnt offering speaks about submission and sanctification. ये होम बलि समर्पण और पवित्रता को दर्शाता है। That is what Solomon did. और सुलेमान ने ऐसा ही किया। When he submitted his life, God appeared to him the same night. और जब उसने अपना समर्पण प्रभु से किया तो परमेश्वर उसी रात उसको प्रकट हुआ। God appeared to him. परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ। Solomon, सुलेमान, what do you want? आप क्या चाहते हैं? What is that you want? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? Solomon said, सुलेमान ने कहा, Lord my God, ओ मेरे पिता परमेश्वर, you have placed me in a post and position for which I am not worthy. मेरी लायकी न होते हुए भी तूने मुझे महिमा दी है और मुझे अधिकार दिया है। I cannot rule this country. मैं इसके ऊपर राज नहीं कर सकता। I need wisdom. मुझे ज्ञान चाहिए। Grant unto me wisdom to do the job which you have given to me. प्रभु जी मुझे ज्ञान दीजिए जो काम आपने मुझे दिया है उसे करने के लिए। Brothers and sisters, भाई और बहनों, we all need wisdom in everything that we do. प्रभु जी मुझे ज्ञान चाहिए जो भी कुछ मैं करूंगा। In studies, we need wisdom and knowledge. मेरे पढ़ाई में मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए।
To reach your targets in your job, you need wisdom and knowledge. आपके नौकरी में एक उद्देश्य को पाने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान चाहिए। In your business, to exceed your competitors, you need wisdom and knowledge. आपके व्यापार में आपके प्रतियोगी के ऊपर यदि विजय पानी है तो आपको बुद्धि और ज्ञान चाहिए। To live in peace with your husband and wife, friends and relatives, you need wisdom and knowledge. आपके पति और पत्नी के साथ, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शांति से रहने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान चाहिए। In everything we need wisdom and हर knowledge. एक बात के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान चाहिए। How can we get that wisdom and knowledge? और ये बुद्धि और ज्ञान हमको कैसे मिलेगा? How did Solomon got that wisdom to rule his nation? सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान कैसे मिला और राज्य करने के लिए? Surrendered his life, उसने अपने जीवन का समर्पण किया। shown his helplessness to God. उसने अपने अयोग्यता को प्रभु को बताया। Lord, I am not capable. प्रभु जी, मेरी योग्यता नहीं है। I don't have enough knowledge and wisdom to rule this nation. मेरे पास ज्ञान और बुद्धि नहीं है कि मैं राज्य कर सकूं। Humbly, he surrendered his life to God. बड़े नम्रता के साथ उसने अपने जीवन का समर्पण प्रभु को किया। God blessed him with great wisdom. परमेश्वर ने उसे अद्भुत बुद्धि से भर दिया। There is no king lived upon this earth as wise as Solomon the king. इस धरती के ऊपर सुलेमान के जैसा कोई भी बुद्धिमान राजा नहीं हुआ। So God demands complete submission. परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण समर्पण प्रभु को करें। To live victorious, to live successful, you need to submit to God. यदि हम चाहते हैं कि विजय रहे और सफल हो तो प्रभु चाहता है कि हम समर्पण करें। Heavenly Father, we thank you, Lord, for the word that you have given to us. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमको दिया है। Through burnt offering, Solomon surrendered his life into your hands. सुलेमान ने अपना जीवन तेरे हाथ में दिया इस होमबलि के द्वारा। When he surrendered himself unto your will, you appeared and gave him whatever he wanted. जब उसने अपना समर्पण किया तो आप स्वयं प्रकट होकर के वो जो भी चाहता था उसको आपने दे दिया। There are many people this evening, Lord, they need your wisdom to succeed in their studies, in their job, in their business, at their house. आज की शाम बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जिनको आपकी बुद्धि और ज्ञान चाहिए उनके नौकरी में और उनके स्टडीज में और उनके परिवार में ऐश पाने के लिए। As they surrender their lives into your hands, Lord, I pray that you would grant them what they need to be successful and victorious and will bring glory to your name. प्रभु जी, जैसे कि वे अपना समर्पण तुझे करते हैं उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर और प्रभु तेरी महिमा को तो बढ़ा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता। Amen. आमीन। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कूकटपल्ली, हैदराबाद 72।